भागवत कथा में तीसरे दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और कथा व्यास डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा के द्वारा सुनाई गई और दर्शकों को संदेश दिए गए और कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा और पूजा पाठ और राम कथा होनी चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए। यह सब बातों को बताते हुए दर्शकों को संदेश की दिया। कथा व्यास डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा ने क्या कुछ श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कलयुग के दर्शकों को क्या संदेश दिया। आज कथा का तीसरा दिन है और तीसरा दिवस में आज की कथा प्रारंभ हुई है, जिसमें अनेकानेक प्रसंगों की कथा कही गई है। द्वितीय और तृतीय स्कंद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को जब यह श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, राजपाट छोड़ छाड़ कर और राजा परीक्षित अनशन व्रत धारण करके गंगा के तट पर पहुंच गए और जाकर वहां पर गंगा के तट पर पहुंचकर और कहा कि जिस शरीर से पाप हुआ है, जिस शरीर से समीक ऋषि का अपमान हुआ, अब इस शरीर को मैं अन्न और जल नहीं दूंगा। इसी अन्न जल के कारण, भूख प्यास के कारण मैंने अपमान कर दिया। और उसके बाद से यह सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं, राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। यही प्रसंग जो है आज का चल रहा था। उसके बाद से बड़ा सुंदर प्रसंग है सांख्य दर्शन का। तृतीय स्कंद में सांख्य दर्शन का, जिसमें जो है क्रिया योग, भक्ति योग, सारे योगों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। अंत में बड़ा सुंदर जो है कैसे जो है यह जीव माता के पेट में रहता है 10 महीने तक, 9 महीने परिपूर्ण हो के 10वें महीने यह किस प्रकार से उसका जन्म होता है, कैसे कैसे वो गर्भ में कष्ट भोगता है और जीव अनेक प्रतिज्ञाएं करता है भगवान के सामने कि इस गर्भवास में से मुझे निकालो बाहर। इस समय जो है प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ जो है जो आसुरी शक्तियां हैं देवताओं के ऊपर आज भी हावी हैं और इनके ऊपर प्रहार करना जो है ये धर्म के माध्यम से ही होगा और ये सब के सब जो है धीरे धीरे जो है ये सब नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत, जहाँ अति होता है फिर जो है विनाश निश्चित है। तो इन आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए यह भागवत की कथा और भी राम कथा यह होती रहे, यज्ञ होता रहे, पूजा पाठ होता रहे, सबके अंदर भक्ति भावना जागृत रहे, धर्म की भावना सबके अंदर रहे, माता पिता की सेवा होती रहे, गुरुजनों की सेवा होती रहे, संतों की सेवा होती रहे, दीन दुखियों की सेवा सभी लोग करते रहे। यह भागवत का यह मूल उद्देश्य है हमारा।